हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आशा करता हूँ आप लोग बहुत खुश होगे और अच्छे होगे। तो चलिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब कि बहुत ऐसे लोग होते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जब हमारा मन दूसरे से कंपैरिजन करने लगता है। तो आज हम इसी कंपैरिजन ट्रैप के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि हम इस कंपैरिजन से कैसे निकल के खुद से अपने काम को बिल्ड कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक बने रहिए और इसमें मैं आपको कंपैरिजन से बाहर निकालने के कुछ आसान से टिप्स दूंगा। तो सबसे पहला तो ये है कि कंपैरिजन है क्या, कंपैरिजन का मतलब क्या है। तो कंपैरिजन का मतलब होता है कि दूसरे से मतलब तुलना करना। अगर हमारे पास जो हम वर्क कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं और हमसे अगर बेटर कोई सामने दिख गया तो हमारे मन में यही सवाल उठता है कि यार मेरे पास तो जॉब है लेकिन उसका ना जॉब मेरे से भी अच्छा है, उसकी सैलरी मेरे से भी अच्छी है, या मेरे पास तो बाइक है, उसके पास तो देखो कितना अच्छा उसका लक है, उसके पास तो कार है, उसके पास तो हेलीकॉप्टर है, प्लेन है। ऐसा मतलब मन में एक मतलब भावना उठती है। मेरी एज में या मैं अभी तक स्ट्रगल कर रहा हूँ और वो मेरे से कम एज में सक्सेसफुल हो गया, बहुत अच्छा उसका लक है कि मेरा लक है। ऐसे मतलब चीज़ें मतलब मन में ना उठते रहती है। तो ये होता है कंपैरिजन। प्रॉब्लम कंपैरिजन करने में नहीं है, प्रॉब्लम तब होती है जब आप अपनी वैल्यू को खुद ही दूसरे की अचीवमेंट से डिसाइड करने लगते हैं। कंपैरिजन भी कोई मतलब मेरे इससे खराब है नहीं यार, मतलब एक देख के सीखने की चीज़ें हैं। अगर मैं अपने नज़रिए से बताऊं या मेरे उससे एक्सपीरियंस से बताऊं तो कंपैरिजन में अगर हमें करना है कि अगर हम किसी सक्सेसफुल इंसान को हम देख रहे हैं कि वो आगे मतलब बढ़ा है, तो उससे हमें एक चीज़ सीखने की ज़रूरत है। एक उसको देख के अपने माइंड में कि उन्होंने ऐसा क्या मतलब अपने आप पे मेहनत किया, क्या अपने आप में ऐसा सुधार किया, क्या अपने आप में ऐसा इम्प्रूव किया कि वो आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। तो उनके बारे में एक जानकारी अगर लेना हो या उनसे अगर अगर संभव हो तो बातचीत अगर उनसे कर सके तो और बेटर है। क्योंकि उनका अगर एक्सपीरियंस, अगर वो अपने काम के बारे में, वो अपने सक्सेस के बारे में अगर आपसे डिसाइड करते हैं और आप भी जस्ट उन्हीं के रास्ते पे फॉलो करते हो उनको, तो कहीं ना कहीं आपके भी चांसेस बनते हैं। हर एक इंसान का गोल अलग होता है, हर एक इंसान की ज़िंदगी जीने का तरीका अलग होता है, हर एक इंसान का सक्सेस पॉइंट अलग होता है, ड्रीम अलग होता है, लेकिन रास्ता एक ही है। जो भी काम आप कर रहे हो, इसके मैं तीन, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि हम कंपैरिजन क्यों करते हैं और इसके तीन सबसे बड़े कारण हैं। पहला कारण, आजकल मतलब 90 क्या मान लीजिए 100% लोग सोशल मीडिया का यूज करते हैं। उसमें एक्टर, क्रिकेटर, बड़े बड़े लीडर या मतलब और भी जो मतलब हाल फिलहाल में अपना सक्सेसफुल लोग हुए, उनकी लाइफ स्टाइल को, उनके अचीवमेंट को दिखाया जाता है। लेकिन आपने कभी भी ये शायद नोटिस किया होगा कि वो उनके जो सक्सेसफुल होने से पहले जो उनकी बैक लाइफ थी, जहाँ पे उन्होंने स्ट्रगल किया, जहाँ पे अपने ऊपर काम किया, अपने ऊपर मेहनत किया, वो चीज़ें कभी भी सोशल मीडिया नहीं दिखाती है। आप किसी से भी मतलब कोई भी एक सक्सेसफुल इंसान को पकड़ लीजिए, चाहे वो क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर हो या और लोग हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, अमिताभ
श्री अमिताभ बच्चन जी से लेके और जो भी हमारे मतलब मेन अच्छे अच्छे हीरो हैं, या तो उनकी जो भी जर्नी रही है, उनका स्ट्रगल लाइफ कभी भी सोशल मीडिया नहीं बताता है। दूसरी, बचपन से ही हमें मतलब ये सुनने को मिलता है कि वो कहते हैं ना, जो बहुत मतलब फेमस हो रखा था कि यार शर्मा जी का बेटा तो ऐसा है और तुम ऐसे कर रहे हो, तुम काम नहीं कर रहे हो। तो ये हमें बचपन से ही मतलब एक दूसरे की बातें सुन सुन के हमें भी एक हैबिट हमारे अंदर बन जाती है कि नहीं यार वो लड़का तो सक्सेस कर गया, मेरी किस्मत ही सही नहीं है, या मैं इतना मेहनत करता हूँ, इतने वो करता हूँ, फिर भी मैं मतलब सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, पता नहीं, हार थक के हम बैठ जाते हैं। तीसरा जो माइनर है, जो मतलब बहुत कम लोग इस चीज़ पे फोकस कर पाते हैं, वो है खुद पे ट्रस्ट कम होना, खुद पे कॉन्फिडेंट कम होना। और जब उनके माइंड में ये चीज़ें कंपैरिजन वाली आने लगती है ना, तो ये स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है कि खुद पे ट्रस्ट और कम होने लगता है, खुद पे विश्वास कम होने लगता है। और जब ये चीज़ें होने लगती हैं ना, तो हमें आगे बढ़ने का जो रास्ता होने उसमें रुकावटें आने लगती है। अब कंपैरिजन से ये तो हो गया इसके 3 कारण। अब इससे बाहर कैसे निकले? तो बाहर निकलने का भी मैं 5 छोटे-छोटे स्टेप्स आपको बताऊँगा। सबसे पहले अपनी जर्नी पे फोकस करिए। जो आपका गोल है, जो आपका अचीवमेंट है, जो आपका ड्रीम है, सबसे पहले उस पे फोकस करिए। हर इंसान का, मैंने पहले बोला हूँ कि हर इंसान का लाइफ स्टाइल अलग होता है, सबका जीने का स्टाइल, सबका ड्रीम, सबका फोकस का, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियरिंग बनना है, किसी को एक्टर बनना है, किसी को क्रिकेटर बनना है। तो सक्सेस तो सबको होना है, लेकिन उसके रास्ते अलग है, उसमें मेहनत भी थोड़ा डिफिकल्ट मतलब होता है। मेहनत तो करनी है, हर एक फील्ड में मेहनत करनी है, लेकिन जो फील्ड आपने चुनी है उस फील्ड पे ही आप सामने वाले जो भी उस फील्ड में माहिर हैं या जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं, उनकी जीवनी के बारे में जानिए, उनकी लाइफ में उन्होंने कैसे मतलब जीरो से वो हीरो बने, जो अर्थ से जो फर्श पे, या फर्श से जो अर्श पे होता है ना, वो उनकी वो कहानी को पता करिए। और उसके अगर आप राह पे चलना चाहते हैं तो आप भी उस मुकाम तक आप पहुंच सकते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया का यूज, मोबाइल फ़ोन का यूज आप एक लिमिट में करिए। अगर मान लीजिए आप 1 घंटा करते हैं, या तो वहाँ पे आप कोशिश करिए कि 30 मिनट्स ही करें। 30 मिनट्स वो जो आपका एक्स्ट्रा बच रहा है, वो आप अपने फैमिली के साथ, या बुक पढ़ने में, या एक्सरसाइज में, या कुछ वैसा मतलब काम जो एक्टिविटी वाला हो, जहाँ पे थोड़ा देर आपको रिलैक्स मिले, वो चीज़ें करिए। ये भी निकलने का कंपैरिजन से दूसरा तरीका, ये भी बहुत इजी तरीका है। तीसरा, जो मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूँ, हर एक वीडियो में कहता हूँ कि डेली के 3 पॉइंट्स आप लिखिए। एक छोटा नोटबुक ले लीजिए, एक छोटी सी एक पेन ले लीजिए, एक छोटी सी नोटबुक ले लीजिए, और 3 गोल, 3 डेली के काम आप लिखिए। उससे आपको आगे बहुत ही वो फोकस मिलेगी, और उस पे आप काम करिए। जो 3 काम में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम है ना, उस पे आप काम करिए। चौथी चीज़, अपने काम का रिव्यू आप डेली लीजिए। मतलब अगर आज हमने काम किया, तो कल उसका रिव्यू लीजिए कि कल के बेटर आज मैंने क्या 1% एक्स्ट्रा अच्छा किया। तो इस चीज़ के जब आप रिव्यू लेते हो अपने आप से ना, तो एक अलग कॉन्फिडेंट आपके अंदर आती है। 5वां, जो भी डिसीजन है, जो भी चीज़ें हैं, उसको आप क्लियरली अगर करना है तो करना है।
एक अपने आप पर विश्वास करें कि हाँ जो काम मैं कर रहा हूँ ना वो परफेक्ट कर रहा हूँ, वो अच्छा कर रहा हूँ। देखिए मेरा कहना है कि अगर आप 10 काम कर रहे हो तो 9 काम सही है तो एक काम गलत होगा, और अगर आप काम करोगे तो ही गलती होगी। काम अगर आप करोगे नहीं, बैठे रहोगे, तो गलती नहीं होगी। अगर हम 4 घंटे मोबाइल चला रहे हैं, 1 घंटे मोबाइल चला रहे हैं, तो उसमें क्या गलती होगी? कुछ नहीं होगी। लेकिन अगर हम किसी चीज़ को अपने ड्रीम के ऊपर या अपनी अचीवमेंट के ऊपर या अपनी बॉडी के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हम काम करते हैं, फोकस करते हैं, तो थोड़ी परेशानी हमें होगी। और इसको हमें देखना, गलती रिग्रेट करवाने के लिए नहीं आती है, गलती पछतावा दिलाने के लिए नहीं आती है। गलती आती है हमें मजबूत बनाने के लिए कि हाँ आपको फ्यूचर में जो जिस काम में आप लगे पड़े हो, ईमानदारी से कर रहे हो, वो काम में आगे चल के आपको कोई बाधा ना पहुंचे, तो उसमें आप पहले ही आप सचेत हो जाओ, आप सुधार कर लो। ये होती है गलती। गलती को मतलब बुरा कभी नहीं माना। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि गलती को बुरा कभी मानना ही नहीं चाहिए। गलती हमें स्ट्रांग बनाने के लिए आती है। अगर चीज समझ की बात हो जाएगी थोड़ी सी कि गलती हमें स्ट्रांग बनाने के लिए, जिस दिन आप ये मान लोगे ना, आप हर एक काम में दुगना विश्वास, दुगनी सच्चाई के साथ में आप स्ट्रांगली खड़े हो सकते हो। तो ये थी मेरी कंपैरिजन, कैसे मतलब करना बंद करें और कैसे निकले। और ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल @रेड लाइफ ग्रोथ भी को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में बताइए। और अगर नेक्स्ट वीडियो आपको किस चीज़ पे लगी वो भी कमेंट में बताइए। मैं और से अच्छा कंटेंट बना के आपको तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेल्फ इम्प्रूवमेंट का और एक पार्ट के साथ। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू, बाय बाय।